Hello friends, I am Dr. Avinash Singh Chauhan, Senior Senior Doctor, Shiva Hospital and Specialist in Ayurveda, AVN, Spine and Joint Related Disorder. फ्रेंड्स, एवास्कुलर नेक्रोसिस के बहुत सारे वीडियोस में मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी है। एक इन्फॉर्मेशन मैं आज आपसे और शेयर करने वाला हूँ। इसके साथ मैं एक केस के बारे में डिस्कस करूँगा। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि क्या है कि अगर पेशेंट में एवास्कुलर नेक्रोसिस की स्टेजेस आती हैं, किसी की एमआरआई में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक स्टेजेस आती हैं, तो उसके साथ में एक शब्द लिखा होता है सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। अगर आपने अपनी एमआरआई में कभी भी ऐसा पढ़ा हो कि मेरे सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस चेंजेस, या आपने एक दो शब्द पढ़े होंगे ऑस्टियोनेक्रोसिस, जो कि सिमिलर है, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड ऑस्टियोनेक्रोसिस सिमिलर लगते हैं सुनने में। तो सबसे पहले बता दूं, ऑस्टियोनेक्रोसिस मतलब होता है कि हड्डी का गलन होना, गलना, एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब होता है कि वहां पे जॉइंट में जो लुब्रिकेंट है, जो कार्टिलेजेस हैं, उनका घिस जाना, दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर आप सुन रहे हैं, आपके एमआरआई में लिखा हुआ है, तो आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि एवीएन और अर्थराइटिस मतलब आपकी स्टेजेस में, आपके हिप में दोनों चीजें हैं। ये इंफॉर्मेशन इसलिए कि आपको अपनी कंडीशंस के बारे में खुद भी जान सकें, और अगर आप जान रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से भी क्वेश्चन इजीली कर सकें कि क्या केवल एवास्कुलर नेक्रोसिस है या अर्थराइटिस भी है। तो अर्थराइटिस क्या होता है, एवास्कुलर नेक्रोसिस क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये आप क्वेश्चन कर सकें। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी लोगों के काफी काम आएगी, जो पेशेंट एवीएन से सफर कर रहे हैं, जिन्होंने एमआरआई कराई है, उन सभी लोगों के लिए। आज हम बात करेंगे एक पेशेंट के बारे में जो कि एवास्कुलर नेक्रोसिस के हैं, जो कि उत्तराखंड से मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आए थे, जिनका नाम सुखविंदर है, और काफी ऑलमोस्ट मार्च से सफर कर रहे थे एवास्कुलर नेक्रोसिस से। इनके स्टेजेस स्टार्टिंग में सेकेंड थी। मैं आपको एमआरआई बता दूं आपको, ये इनका एमआरआई है फर्स्ट, जिसमें हम देख सकते हैं कि सुखविंदर सिंह नाम है इनका। ये फर्स्ट एमआरआई में आप एग्जैक्टली देखेंगे, सॉरी फर्स्ट एमआरआई ये है, दैट इज फर्स्ट एमआरआई। इसमें है 15/3/2021, ये फर्स्ट एमआरआई है। एंड इसमें अगर स्टेज देखें तो स्टेज 2 ये क्लियरली शो हो रहा है इसमें। एंड ये प्रॉब्लम थी पेशेंट की जब फर्स्ट टाइम इन्होंने एमआरआई कराई थी मार्च में। कुछ इश्यूज हुए, जिसके बाद इन्होंने पेशेंट ने फिर से एमआरआई ये करवाई थी, वो थी 22/7/2021, मीन्स ऑलमोस्ट 4 मंथ के आसपास इन्होंने फिर से रिपीट एमआरआई करवाई थी। डॉक्टर या इन्होंने खुद अपने देखा हो कि हम खुद मुझे एक बार एमआरआई करवानी है, तो इसमें स्टेज देखें थर्ड आ गया, देख सकते हैं एग्जैक्टली पहले सेकंड से थर्ड पे है। तो ये कंडीशन इसलिए है कि पेशेंट जब स्टार्ट हुआ था इनका, तो फर्स्ट एमआरआई इन्होंने कराई, देन आफ्टर इन्होंने मेडिसिन ट्रीटमेंट स्टार्ट किया होगा कहीं पर। उसके बाद फिर एक डॉक्टर से कंसल्ट किया, एकदम ठीक हो गए। देन फिर उन्होंने को एकदम से सडन पेन आया किसी रीजन की वजह से, तब उन्होंने फिर से एक बार खुद कंफर्मेशन के लिए, सेल्फ कंफर्मेशन के लिए इन्होंने फिर से एमआरआई कराई, एंड वहां पे स्टेजेस सेकंड से थर्ड पे आ गई। ये फर्स्ट एमआरआई और सेकंड एमआरआई के बीच में ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ का गैप था। इसके बाद ये ट्रीटमेंट वीडियोज मेरा देखा इन्होंने, और वीडियोज के बाद ये ट्रीटमेंट के लिए आया मेरे पास। जब ट्रीटमेंट हमने शुरू किया, ऑलमोस्ट ये 4 अगस्त 2021 को मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आए थे। तो फर्स्ट एक्सरे में आपको दिखा दो पहले, ये है सुखविंदर सिंह, 4 अगस्त 2021 ये एक्सरे। इसमें देख सकते हैं कि ये अबव थर्ड स्टेज एवास्कुलर नेक्रोसिस दिखाई पड़ता है, एंड इधर सेकेंड स्टेज के अबव। तो ये इसलिए मालूम पड़ रहा है कि पेशेंट में जब स्टार्टिंग में कंडीशन टिपिकल हुई, एवीएन एमआरआई में सेकेंड से थर्ड आया, इतनी तेजी से एवीएन बढ़ रहा था, जिसमें थर्ड से अबव एवीएन के कुछ साइंस इसमें दिखाई पड़े, जिसमें से मैरो एडिमा एंड सब कॉन्ड्रल कोलैप्स हल्का सा इसमें दिखाई पड़ रहा है। तो ये सिचुएशन थी। अब हम बात करते हैं सुखविंदर से कि स्टार्टिंग से क्या हुआ और कैसे कैसे प्रॉब्लम बढ़ी, यहाँ पे कैसे आए और क्या चेंजेस देखने को मिले इन्हें, वो हम बात करते हैं। सुखविंदर जी कहाँ से हैं आप? सर मैं उत्तराखंड देहरादून से हूँ। देहरादून में मतलब वहीं पे आप स्टे वहीं रहते हैं आप जी प्रॉपर? आप कौन साथ में इनके? मैं इसके गोवा का लड़का हूँ। कजिन आप है? क्या प्रॉब्लम हुई थी स्टार्टिंग से, मुझे बताइए, शेयर करिए। स्टार्टिंग में ड्राइवर हूँ, जेसीबी चलाता हूँ। ठीक है। तो ऊपर नीचे चढ़ने का काम ज़्यादा रहता है, मतलब हाइट पे? जी। ठीक है। 2 सीढ़ी चढ़नी पड़ती है ऊपर। जेसीबी में ऊंची, ठीक है। फिर ऐसी मशीन से उतरा मैं, पेन हुआ,
सडन एकदम से, पहले कभी कुछ पेन नहीं था? नहीं। ठीक है। तो फिर चलता रहे, मैंने कहा जब नस नुस चढ़ जाती है तो दिमाग में ऐसे रहता है। ऐसा कितने दिन तक चला? 20 दिन 20 दिन। तो 20 दिन में वो पेन बढ़ता ही रहा, बढ़ा, कम नहीं हुआ? मेडिसिन लेते रहे, ऐसे खाते रहे दुकान से, जैसे लोकल डॉक्टर से लेते रहे, तो कोई आराम नहीं लगा। मूव माव लगाते रहे, कोई आराम नहीं आया। तो फिर हमने पास हॉस्पिटल में दिखाया डॉक्टर को। तो उन्होंने क्या मतलब जब ऐसे ही मूव लगा था तो क्या लगा कि क्या हो सकता है ये? अब ऐसा लगता था कि जैसे नस नुस चढ़ गई नस चढ़ गई होगी, चढ़ गई होगी। ऐसा होगा। ठीक है। और वो आस्ते आस्ते जब रात को सोता था तो दर्द बढ़ती थी, करवट नहीं लिया जाता था। तो केवल सिंगल पैर में थी कि दोनों में? सिंगल लेफ्ट में। लेफ्ट में ही था। अच्छा, फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर उसके बाद डॉक्टर को हमने जब कंडीशन ज़्यादा ही खराब हो गई, फिर हमने डॉक्टर से कंसल्ट करा। तो फिर उन्होंने पहले एक्सरे करवाया। एक्सरे में उन्होंने बताया था कि एवियन है। हमें तो एवियन में कुछ पता नहीं था कि एवियन होता क्या है। फर्स्ट टाइम भाई एक्सरे में उन्होंने बोल दिया था कि एवियन है। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि जो क्लियर रिपोर्ट है वो एमआरआई में पता लगेगी क्या। ठीक है। फिर उन्होंने एक एमआरआई करवाया। तो एमआरआई से हमने फिर दिखाया एमआरआई में सेकंड स्टेज आया लेफ्ट हिप में, राइट हिप नॉर्मल। ठीक है। फिर हमने अपने मन के सोचा कि चलो एक डॉक्टर थोड़ा वैसा बता देगा, दूसरा क्या तो कुछ और अच्छा, बताया। तुम्हें सेकंड ओपिनियन और दिया? हमने सेकंड को भी दिखाया, सेकंड ने भी वही बताई। फिर एक न्यू हॉस्पिटल हो रहा है लोकल में, मतलब उसमें भी दिखाया, उसने भी वही। तो हमने ऑपरेशन ही बताया कि एक सर्जरी होगी, ड्रिल सर्जरी। ठीक है। कि एक हड्डी में सुराख करेंगे तो उससे कि तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। कि ये फर्स्ट एमआरआई के बाद की बात कोई है? गारंटी नहीं है, डॉक्टर ने साफ बोल दिया। मैंने पूछा कि इसकी कुछ गारंटी, तो कोई गारंटी नहीं है कि आपकी किस्मत है, खुलना है तो खुल जाएगी, नहीं तो फिर कोई नहीं। उसके बाद मैं बोला कि इसका फिर आगे क्या होगा। तो उसके बाद बोला कि रिप्लेसमेंट ही है लास्ट है और कुछ नहीं है। तो हमने पूछा चलो, उन्होंने ये बोला कि अभी 8 से 10 साल तो आपको हम यही सलाह देंगे कि आप रिप्लेसमेंट मत कराना, आपकी एज कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो फिर हमने कहा चलो जी 1% हमें राय तो दो आगे की क्या करना चाहिए? हाँ। रिप्लेसमेंट। तो उन्होंने कहा कि मतलब रिप्लेसमेंट की क्या गारंटी है। तो रिप्लेसमेंट के लिए उन्होंने बोला कि ये 8 से 10 साल, 10 से 20 साल जाएगा, जितना आप केयर करोगे उतना। तो ये 10 से 15-20 साल बाद फिर आपको रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा। वो 10 से 15 साल भी तब चलेगा कि आपको बेड नहीं उठाओगे, कोई भारी भरकम काम नहीं करोगे, तभी चल पाएगा। तो उसके बाद फिर आपको रिप्लेसमेंट करवाना ही पड़ेगा। और इसका जरूरी नहीं है कि आपने एक में रिप्लेसमेंट करा लो, तो दूसरे में भी कन्वर्ट हो ही जाता है। मतलब दूसरे में भी एवियन था है ना? जी। ताकि इसमें दिखा रहा है कि एवियन है। तो ये 4 मंथ पहले की बात है। फिर मैंने आयुर्वेद से दवाई चलाई अपनी, 4 महीने दवाई चली, उससे दर्द से तो आराम आ गया, पर अंदर आराम नहीं आया। अंदर आराम नहीं था। ठीक है। तो फिर थोड़ा ट्रैवलिंग करी, तो जब वापसी आया तो दिक्कत ज़्यादा लगी हमें, तो पकड़ के चलता वहाँ। मतलब उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी इनकी? एक लाख पे बिल्कुल वेट आ रहा था, एक पे बिल्कुल आने आता, ऐसा लग रहा था जैसे अंदर गल गया हो, खराब हो गया। अच्छा। ऐसी कंडीशन थी। तो फिर तुमने एमआरआई फिर कराया? फिर दोबारा एमआरआई करवाया। तो पहले तो 4 मंथ में ही एक स्टेज बढ़ चुकी थी, 3rd स्टेज में आया। मतलब ऑलमोस्ट 3.5 मंथ कोर्स में इंटर होते होते ही जी एक स्टेज और बढ़ गई? जी। फिर उसके बाद मैं आपकी पूरी तो फिर पहले से ही फॉलो कर रहा था, एक्सरसाइज वगैरह आपकी फॉलो करते रहता, तो उससे कुछ रिलीफ रहता। तो कितने टाइम से एक्सरसाइज फॉलो कर रहे थे? मेरा 2 महीने से कर रहा था। 1.5-2 महीने से। तो उस टाइम तुमने एमआरआई शायद करवाई थी रिसेंट हमको लगता है, 7th मंथ में तुम्हारी एमआरआई है। जिस दिन मैं एक्सरसाइज करता था उस दिन तो ठीक रहता था स्टडी। हाँ। जिस दिन अभी टाइम नहीं लगा, लेट हो गया काम से, हाँ। ऐसे 1-2 टाइम नहीं हो पाता था, तो अगले दिन फिर वही फिर से पेन स्टार्ट होता था। अच्छा, तो जब जैसे मान लीजिए जिस कंडीशन में अगर स्टार्ट पेन होता है तो तुम एक्सरसाइज करने के लिए तुम बोलते हो क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए मुझे जिससे पेन हमारा कम हो जाए, या जहाँ से मैंने दवाई खाई उन्होंने मुझे एक्सरसाइज के लिए बिल्कुल मना कर दिया था। क्या बोला कि एक्सरसाइज नहीं करनी? एक्सरसाइज नहीं करनी, कि जितनी हम दवाई से तुम्हारी हड्डी बनाएंगे वो तुम फिर खराब कर लोगे। मैंने कहा ऐसे तो फिर मैं कभी कुछ कर ही नहीं कर पाऊंगा। ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल सही है। अगर मूवमेंट ही नहीं रहेगा तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे फिर हम। वही ठीक फिर है। आराम नहीं लगा, तो मैं सर आपकी वीडियो तो फॉलो करी, आप देख रहा था शुरू से। फिर मन बनाया, मैंने कहा जाना है तो जाना है, मैं चाहे अकेले को जाना पड़े। फिर क्या हुआ, मतलब वीडियो देखने के बाद क्या लगा कि क्या हो सकता है? मैंने कहा होगा क्यों नहीं होगा। मैंने इतनी दूर दूर से दुनिया आ रही है, विश्वास है, मैंने जहाँ इतना यहाँ विश्वास करा तो एक बार और सही। उसके बाद तो फिर लास्ट चारा तो जो है वीडियो देखने के बाद तुमने यहाँ पे रिपोर्ट भेजी होगी शायद? जी, मैंने आपको रिपोर्ट भेजी। फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट ली आने की। तो 4-5 तारीख की रिपोर्ट वो थी अपॉइंटमेंट। हाँ। तो हम एक दिन पहले आ गए थे। 4 तारीख को तुम आ गए थे यहाँ पर। ठीक है। तो कुंदर यहाँ पे आने के बाद तुम जब यहाँ पर जैसे ही हॉस्पिटल में आए तो वहाँ पे तुमको यहाँ पे एटमॉस्फेयर क्या लगा, कि कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है, स्टाफ भी बहुत अच्छा है। और जो पेशेंट यहाँ सफर कर रहे थे सब मतलब हर बंदा ये बोलता है कि मेरे से पहले ये मूवमेंट नहीं होती थी, अब ये होती है,
ये नहीं होता ये सर से। मतलब इम्प्रूवमेंट सभी में दिखाई सब पड़ा, में, सब में। दिखाई पड़ा। तो अभी तक तुमने देखा होगा कि उन पेशेंट से तुमने पूछा भी होगा जी। कि कोई मेडिसिन दी गई इस दौरान? कोई मेडिसिन नहीं है, कोई कटिंग नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तो क्या तुमको कैसा लगा अभी यहाँ पे, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा आज से? फर्स्ट 4 तारीख से लेकर आज 12 तारीख है, क्या एक्सपीरियंस लगा तुमको आज? मैं तो यही कहूँगा कि बहुत बढ़िया, मतलब चलने फिरने में। जिस दिन मैं आया था तो मेरे से सीढ़ी नहीं चढ़ी जाती थी, पकड़ के चढ़ता था रेलिंग ऊपर। अच्छा, अब मैं बिना रेलिंग पकड़े चढ़ जाता हूँ। चढ़ सकते हो आराम से एकदम, जी बिना कोई प्रॉब्लम के? जी। चलो, अच्छा कुछ मूवमेंट करके बताओ मुझे कि पहले क्या इश्यूज थे और अभी क्या चेंजेस हुए? पहले जो ये कहाँ जाते थे? ये है, जैसे ये मैं पूरी ऊपर यूं कर लेता हूँ, हाँ, ये बस इतनी आती थी। पहले मैं इतनी कर लेता हूँ पूरी। अच्छा, आप दोनों जा रही हैं इजीली। अच्छा, ये चेंजेस है। और क्या ऐसे में इम्प्रूवमेंट ये है? पहले ऐसे बैठता था तो मुझे ये सारा लेना पड़ता था, ऐसे बैठना पड़ता था। अच्छा, इस तरीके से। और अभी ठीक है। फर्स्ट क्लास एकदम, नीचे पालथी मारने में आराम से बैठ सकते हो? हाँ जी, पहले थोड़ी दिक्कत होती थी। अच्छा, अभी एकदम फर्स्ट क्लास है? जी, फिर पहले से? ऐसा था ना, हाँ जो ये लात थी, जैसे ये वाली मैं पूरी खोल सकता हूँ, हाँ। ये इतनी जाती थी बस। अच्छा, अभी? अरे बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये मूवमेंट सारे हो रहे हैं, ये अभी केवल 7 से 8 दिन में हुआ है। हमने कोई भी मेडिसिन का यूज अभी तक नहीं कराया। अच्छा, वॉक करके मतलब बताओ एक बार, वहां से जाओ जरा, एक बार उसको खोल के तो ओपन कर दो, वहां से बाहर जाओ, फिर बाहर से आओ अंदर। फिर जाओ, इसके सुनाओ एक बार हमको पूरे। सुखविंदर, फिर स्टेप्स इजीली चल पाए आराम से, ऊपर नीचे कर पाए, कोई प्रॉब्लम, कोई दर्द, कुछ एकदम फर्स्ट क्लास लग रहा है। तो ये चेंजेस हमें जो लगे वो अब तुमको लग रहा है कि एक कॉन्फिडेंस है अंदर कि हम इसको बिल्कुल रिकवर कर पाएंगे? एक लग रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले से ही मन में रहता, टेंशन रहती थी, डिप्रेशन में चल गया था एकदम। तो पहले तो कि क्या होगा, अभी तो एज भी कुछ नहीं है। एज उनकी शायद 26 साल, 24 साल अभी केवल एज है। और मुझे लगता है कि ये 6 महीने हो गए एवियन सफर करते करते, 6-7 महीने तो हो ही गए होंगे, है ना। 3rd की MRI थी एंड 7th का ये MRI, आज 8th मंथ चल रहा है। तो मतलब 6 मंथ इसमें ही निकल गए। जी सर। तो मतलब 23.5 साल में डायग्नोस हुआ कि ये एवियन से सफर हुआ है ना। तो अब क्या बोलना चाहोगे जो पेशेंट तुम्हारे यहाँ से हैं, जो उत्तराखंड से, उनको क्या बोलना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इधर उधर टाइम मत खराब करें, जितनी जल्दी हो सकता है यूट्यूब पे देखें सर का, अविनाश सिंह के नाम डाल के सब कुछ आता है एवियन से, पूरी वीडियो नंबर है, सब कुछ है, रिपोर्ट भेजो, सब पूरा कंसल्ट होएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे मतलब स्टाफ और जो हॉस्पिटल में रहने की व्यवस्था है पूरी, रहने की क्या बहुत बोलना चाहोगे अच्छी, उसके बारे में? स्टाफ भी बहुत अच्छा है और खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, एरिया भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। ठीक है, तो अब मैं इनका एक्सरे दिखाने जा रहा हूँ आपको कि क्या चेंजेस मिले हैं, क्योंकि हमने MRI इनका देखा पहले वाला, हमने ट्रीटमेंट कंप्लीट किया, उसके बाद ये रिजल्ट देखने को मिले। अब क्या चेंजेस हैं इनके एक्सरे में, आज वो हम देखते हैं। बस पहला एक्सरे तो हमने दिखाया था आपको पहले वीडियो में, जब स्टार्ट किया था, तो ये एक्सरे पहले का था। आज एक्सरे कंप्लीट हुआ है, तो ये एक्सरे इनका है सुखविंदर का। ये सुखविंदर 24 ईयर एंड 12/8/2021, 12/8/2021 का एक्सरे सेकंड वाला। तो इसमें चेंजेस देख सकते हैं, पहले वाले से अभी बेटर लग रहा है। और ये भी पूरा क्लियर, जिसमें सेकंड की स्टेज दिखा रहे थे, सेकंड के अबाउ थी अभी वाले में, तो ये देखिए इसमें पहले से इम्प्रूवमेंट है। तो दोनों एक्सरे की अगर हम बात करें तो चेंजेस काफ़ी बेटर हैं। जो पेल्विस भी ऊपर नीचे हो रहा था, अभी दोनों इक्वल है, ये दोनों ही बराबर इक्वल है। पहले ये ऊपर था, ये नीचे जा रहा था। ये रिजल्ट्स जो मिले हैं, ये हमने ट्रीटमेंट कंप्लीट किया है
उसके बाद उनको मिले हैं। तो जो पेशेंट सफ़र कर रहे हैं, जो बहुत लंबे समय से हैं इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, 1 साल 2 साल, मेरे पास 15 ईयर 20 ईयर ओल्ड जो 20 साल से सफ़र कर रहे हैं एवियन के, वो भी पेशेंट आते हैं। 20 साल पहले उनको एवियन के लिए ऑपरेशन सजेस्ट किया जाता है एंड 20 साल वो बिना ऑपरेशन के निकाल देते हैं। जबकि 20 साल में अगर किसी ने रिप्लेसमेंट पहले करवाया होता है तो 20 साल बाद फिर से उसको रिप्लेसमेंट की यहाँ नौबत कई आ जाती है। पेशेंट ऐसे भी हैं कि जिन्होंने दोनों साइड की सर्जरी करवा रखी है और 1 साल तक ठीक है, वो फिर दोबारा वही कंडीशन। फिर वही कंडीशन, उससे बुरी कंडीशन क्यों? क्योंकि बॉल वैसे भी वीक हो चुका है। जो सर्जरी तुमको बताई गई थी कोर डिकम्प्रेशन की, वो सर्जरी यहाँ मुझे लगता है कि मैक्सिमम पेशेंट करवा के आए हैं। जी, किसी ने एक ही करवा रखी है, किसी ने एक ही, किसी की दोनों करा रखी है, किसी ने एक दो ने रिप्लेसमेंट भी करवाया है एक हिप का, वो दूसरे हिप को बचाने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। तो सुखविंदर ने बहुत सारे पेशेंट तुमने देखे होंगे अलग अलग तरीके के, किसी ने जेल, किसी ने स्टेम सेल करवा रखा है, किसी ने छेद वाला करवा रखा है, किसी ने रिप्लेसमेंट करवा रखा है। क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पर अभी 50-55 पेशेंट एडमिट हैं आज के टाइम पे। तो तुमने हर वैरायटी के पेशेंट यहाँ देखे होंगे जो अलग अलग ट्रीटमेंट लेकर यहाँ पर आए हुए हैं जी। और सभी के रिजल्ट तुमको मालूम पड़े कि कैसे बेटर लगे हैं सब में। जी। तो एक कॉन्फिडेंस आता होगा कि पेशेंट से बात करने के बाद कि हम रिकवर हो सकते हैं। तो यहाँ पे तुमने सेकंड विजिट के पेशेंट भी देखे होंगे जी। जो सेकंड टाइम साथ में आए, ही हमारे रूम में ही राजस्थान से। जिनके लास्ट स्टेज एवियन था, उनमें क्या फीडबैक तुमको मिला? बहुत बढ़िया है। वो हमारे रूम में ही हमारे साथ में साथ ही में, है। हाँ। वो सेकंड विजिट राजस्थान से आ रखे हैं हाँ हाँ कि बहुत बढ़िया है, मूवमेंट बहुत अच्छी करते हैं कि पहले से, कि वो पहले 7 दिन ही ले पाए थे ट्रीटमेंट। हाँ 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 मुझे याद है। जी जी, लॉकडाउन के चक्कर लॉकडाउन चक्कर था, ठीक है। पर वो अब पहले से बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा है क्योंकि अगर अच्छे से पेशेंट फॉलो कर रहा है, सिकंदर आप अच्छे से फॉलो करेंगे जी। तो डेफिनेटली हमें इसमें और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और अगर स्मोकिंग, अल्कोहल, ये जो चीजें हैं, ये सारी चीजें जो ऐसी हैं, ये आपको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना होता है। जो भी पेशेंट जो एवियन सफर कर रहे हैं उनको ये स्ट्रिक्टली मना होता है। तो आप अच्छे से डाइट प्लान, एक्सरसाइज फॉलो करिएगा और रिजल्ट जरूर और अच्छे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, विश यू गुड हेल्थ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। जो पेशेंट सफर कर रहे हैं उनको ये वीडियो जरूर आप शेयर करें, जिससे उनको हम सर्जरी से जरूर बचा सकें। थैंक यू सो मच।